पर एक बात है, गाली वाली बात को कि जेनजी जो वहाँ भाषा का इस्तेमाल कर रही थी उसको दर्ज तो किया गया, पर इसमें जो दूसरे आर्ग्यूमेंट हैं कि भाई ऐसे बात की जा रही है जैसे गालियाँ जेनजी ने ईजाद की हूँ, मिलेनियल्स देते ही नहीं थे गाली। हम देते नहीं थे, हमें पता थी नहीं, पर खुल के नहीं निजी देते तौर पे नहीं। देते थे, प्रोटेस्ट में नहीं दिखती थी खुल के ना। नहीं देते थे। नहाता तो मैं नंगा ही बाथरूम में हूँ, तो गाली पहले भी हम देते बाहर थे। नहीं नहाता। हाँ, बाहर नंगे नहीं नहाते। हाँ, ऐसा सभी देते हैं गालियां जो है। हमने तो गाली पे यहाँ पे 2 बार बहुत बात की विस्तृत है। चर्चा की है। गाली हमारे समाज का हिस्सा है और इनका अधिकार है कि वो कहीं भी गाली दे दें, पर उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वह आप ही को भुगतने हैं। और अच्छे परिणाम हो गए तो वो भी आपके लिए, आपको मुबारक। पर ऐसी भाषा का ये कहकर कि ये ऐसे ही बात करते हैं, नहीं, वो गलत है। मैं कभी भी ये वो बात हो गई कि किसी ने बोला कि कंगना रनौत जो है वो कैसे कैसे कपड़े पहन के तो फोटो खिंचाती है, वो काम है उसका। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत गालियां थी, फिल्म है वो। दूसरी बात क्या होता है कि आपकी रचनात्मकता पे, बहुत रचनात्मक थे और मैं बहुत खुश था। बहुत सारे बैनर, बहुत सारे लोग, बहुत ही अच्छा था, बहुत रचनात्मक थे। गाली जो है ना रचनात्मकता का शॉर्टकट है। इंसल्ट जो है ना बहुत क्रिएटिवली किया जाता है। ब्रिटिश ह्यूमर हुआ है ना, वो बहुत क्रिएटिवली किया जाता है। उसमें क्या होता है, ये शॉर्टकट होता है कि आपने शॉक ऐसे ही दे दिया ना, सरप्राइज नहीं दिया, शॉक दे दिया तो लोग हंस गए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये कॉन्शियसली नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मोबिल वल्गस एक बीमारी है, एक माइंड वायरस है। आदमी भीड़ में वह काम करने को तैयार हो जाता है जो वो अकेले में नहीं करेगा। मैंने अपने दोस्तों को नंगा दौड़ा दिया है बाजार में, क्योंकि हम चीयर कर रहे थे 4 लोग। एक आदमी ने एक शॉकिंग वर्ड कहीं पे बोला, सबने तालियां बजाई, तो फिर वो एक और नीचे जाता है, क्योंकि उसको लगता है यहां पे मैं स्टैंड अप कॉमिक हूं। पैसे नहीं मिल रहे आपको, फिर भी मौका मिल रहा है। आपको लगता है यार इतने लोग चीयर कर रहे हैं तो एक और, है ना। तो आपके सामूहिक और सार्वजनिक पतन के अराउंड जब चीयर होने लगे, तालियां बजने लगी, लोग खुश होने लगे, नारे लगाने लगे, तो आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग वेल, और आप उसमें चले जाते हो। भीड़ में देखना, कभी कभी हिंसा होती है तो एक आदमी मार देता है तो दूसरा जो कभी भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखता वो भी मार देता है। मौका जो हम मोबिल वल्गस में कांवड़ियों के बारे में अक्सर बात करते हैं, वो हिंसक हो जाते हैं। क्या वो हिंसक लोग हैं? वो तो पूजा करने निकले भाई, जल चढ़ाने निकले हैं। लेकिन एक मॉब का की जो वल्गैरिटी होती है ना, वो बहुत इन्फेक्शस होती है। एक्सुबरेंस भी इन्फेक्शस होता है। मैं एक बार उदाहरण दे चुका हूं कि मैं बहुत मुश्किल से, जब आप किसी दरगाह पे या किसी मंदिर में जाते हैं, आपके आंख से आंसू निकल आते हैं। आपको ये लगता है कि मुझे बुलाया गया है, मैं आया नहीं हूं। माहौल आप जो मातम होता है मुहर्रम के पहले अज़ादारी में, लोग रोते बिलखते पीटते हैं। उसी आदमी को एक दुख भरी कहानी किसी और दिन सुनाना, वो नहीं रोएगा। ये मोबिल वल्गस जो है वो आपको ऐसे काम, ऐसे बच्चे वहां पे थे जो सामान्यतः अजीत अंजुम को हो या कोई भी रिपोर्टर हो, उससे सम्मान से ही बात करेंगे, पर वो भीड़ की मानसिकता होती है, एक भीड़ की मानसिकता में चले गए। दूसरा क्या होता है, हमने कह दिया जेनजी की यही भाषा है। वहां पे एक से एक आर्टिकुलेट जेनजी थे जो पॉलिटिकली अवेयर थे और बहुत अच्छे से अपनी मांगों को एक्सप्रेस कर रहे थे, पर उसमें कोई शॉक वैल्यू नहीं थी, वो वायरल नहीं हुई वीडियोस। तो एक छोटे हिस्से का वायरल हो जाना, और अब लोग उसको डिफेंड कर रहे, नहीं उनकी वही भाषा नहीं है, उनकी वो भाषा। एक बिल्कुल वायरल हो गए बिकॉज आपने फोकस किया उन पर। वहां पे कैरेक्टर भी ऐसे थे जिनको इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग, इंस्टाग्राम पे व्यूज चाहिए थे, उन्होंने उनके वीडियो बनाए, क्योंकि जो अच्छी बातें कर रहा होता है, बहुत आर्टिकुलेट बच्चे होंगे। ललन टॉप ने इरफान को इतना वक्त दिया, वो भी नेशनल सेंसेशन है। कौन सी गाली उसने इस्तेमाल की? इरफान वहां अकेला नहीं था, वहां पे काफी सारे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, पर वो वायरल नहीं हुए। जो वायरल हो गए, हमें लगता है किसी भी तरह से इनको डिफेंड करना है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो हम जेनजी का विरोध कर रहे हैं। नहीं,
वो जेनजी का एक बहुत छोटा पुअर अपब्रिंगिंग वाला, माता पिता ने जिनके साथ बहुत समय नहीं बिताया है, ऐसे बच्चे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि हम डिसअप्रूवल और अप्रूवल के दौर से गुजरते थे। हमारी कुछ बातों को डिसअप्रूव कर देते थे लोग, शिक्षक हों, माता पिता हों, चाचा चाची हों, इत्यादि लोग। ये बच्चे डिसअप्रूवल से नहीं गुजरे हैं, ये रोस्टिंग से गुजरे हैं, ट्रोलिंग से गुजरे हैं, बट सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। तो उनके लिए ये पहला ऑफलाइन अनुभव था, उन्होंने जी लिया इसको और कंसिडर दैट अ मिस्टेक। उनके लिए भी लर्निंग होगी, मतलब उसको आप सामान्य गलती मान लें और माफ करें, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो और उस पर अननेसेसरी एंडोर्समेंट नहीं हो कि बस इन्होंने, यही उनकी लैंग्वेज है, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। जी नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा अगर यह देश सही रास्ते पर है तो। ना वो बच्चे इस तरह के हैं, पर कई बच्चे तो जिन्होंने गाली दे करके खूब नंबर फुटे, उन्होंने पोस्ट डिलीट किए हैं यार। तो रिग्रेट उनको बाद में हुआ हो कि जोश में बोल गए, बट वो भाषा अश्लील है और उसका इस तरीके से प्रयोग हम भी ऐसे ही करते थे। चार लड़के बोलते थे ना, जरा नाच के दिखाओ, वैसे हिलाओ, जरा हिलाओ और सब बैठ के वहां पर जब तालियां बजा रहे हैं ना, तो आप भी ठुमके चार लगा देते थे वैसे। बाद में आपको पता चला ना कि मैं बहुत ही खराब नाचता हूँ और इसको नाचना नहीं कहते या इसको गाना भी नहीं कहते। हम बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हैं कि जो गलत गाता है ना, तुमने भी किया होगा, क्या गाते जो अच्छा नहीं गाता है उसको सब मिलके पहले प्लानिंग करते हैं, आज उससे गवाते हैं और उसको बिठा, अरे यार क्या यार, पूरी रात फुल कॉन्फिडेंस उसको, या कि किसी मैं का तो बड़ा डांस अच्छा वैसा कर रहा हूं। वाहिया सा डांस करता हो, उससे जरूर डांस कराया जाता है कि मजा आएगा, माहौल बनेगा। भाई देख हिमेश की आवाज बिल्कुल डिट्टो आवाज में गाता हूँ, रुक ऐसे बोल दिया। हाँ, और अगर यही आवाज है, यही लैंग्वेज है, तो अभिजीत दीपके, सौरभ दास, रत्ना सिंह या आशुतोष रंका वो भाषा क्यों नहीं बोलते? वो तो जेनजी के प्रतिनिधि है ना, उनकी लैंग्वेज में बोलें फिर। ना ये जेनजी की लैंग्वेज है, ना ये जेनजी ऐसा करते हैं। माहौल था, कर गए, माहौल में क्या ही नहीं हो जाता। तीन ताल प्रेजेंटेड बाय फास्ट ट्रैक परफ्यूम्स।